हमारे देवता तुल्य अवतरित प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। पर कैसा हो कि अवसर पाने के लिए आप खुद आपदा ही क्रिएट कर लो। पूजा खेड़कर केस ने कुछ ऐसे ही अवसर और आपदा लाइमलाइट में ला दिए और बल्लू भाई की याद दिला दी है। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई। सुना। तो आओ यार, एक हाथ में फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और दूसरे हाथ में बैसाखी लेकर शुरू करते हैं आज की वीडियो। पूजा खेड़कर नहीं, पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि कैसे सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा उठाया जाता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके टू गेन मोर पावर। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। मैडम अभी आईएएस ट्रेनी हैं और इन्होंने सिलेक्शन के लिए फेक ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। दिलीप खेड़कर जो पूजा के पिता हैं, महाराष्ट्र के एक्स सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी से कैंडिडेट थे। उनके एफिडेविट की डिटेल्स देखकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। 40 करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स, जिसमें 87 लाख से ज़्यादा की तो सिर्फ ज्वेलरी है। अब कंपेयर टू नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया, जहाँ फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इनकी खुद की इनकम 43 लाख से ज़्यादा है और पूजा की खुद की प्रॉपर्टी 20 करोड़ के आसपास है। तो ये कौन सा नॉन क्रीमी लेयर है जिसका सर्टिफिकेट बनवाकर मैडम आईएएस अफसर बन गई और कहाँ बन रहा है ये सर्टिफिकेट? अब मैडम पर एफआईआर हो चुकी है एंड आई होप इन्हें एक एग्जाम्पल की तरह पेश किया जाए बाय गिविंग हर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। मैडम की इस कंट्रोवर्सी ने एक पेंडोरास बॉक्स ओपन कर दिया। ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें किसी ने फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है तो किसी ने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन तो नहीं करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको मेंस एग्जामिनेशन में एथिक्स का एक पेपर लिखना होता है, जिसके सिलेबस में इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस जैसे कई हैवी टर्म्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इस सब के अराउंड ही आपका इंटरव्यू भी रिवॉल्व करता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके अंदर भी ये वैल्यूज़ हों। लेकिन मैडम की और बाकी लोग जिन्होंने ऐसा फर्जीवाड़ा किया है, उनको देखकर एथिक्स का पेपर कोने में रो रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम करप्शन की तो है ही, साथ ही साथ जो मेजर इशू है वो है एथिकल। यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिसे हर साल 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स देते हैं और जिसमें अराउंड 1000 पोस्ट्स ही आती हैं। कैसा हो कि जिस रेस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, और आपको पता चले कि लोग पहले से ही फिनिश लाइन पर खड़े हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, जब ऐसे करप्ट एंड फ्रॉडलेंट ऑफिसर ही सिस्टम का पार्ट होंगे तो कैसे इंश्योर करेंगे कि सब चीज़ ठीक से इम्प्लीमेंट हो? अब यहाँ पर ना दो इंटरेस्टिंग थ्योरी जानते हैं। पहली CW मिल्स की थ्योरी ऑफ पावर एलिट। पावर एलिट वो है जो सोसाइटी में डोमिनेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और वो भी दो तरह के होते हैं। एक सेगमेंटल, जो अपनी फील्ड में एलिट हैं जैसे आर्ट्स में, साइंस में या म्यूज़िक में, और दूसरे स्ट्रेटेजिक या दोज हु गवर्न, जिसके एग्जांपल्स हैं पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या मिलिट्री ऑफिसर्स, और इनकी होती है सोसाइटी में कमांडिंग पोस्ट। नाउ दीज पीपल एलिट रहने के लिए फॉलो करते हैं सर्टेन स्ट्रेटजीज, जैसे एक आईएएस शादी करेगा दूसरे आईएएस या आईपीएस से, पॉलिटिशियन शादी करेंगे दूसरे किसी पॉलिटिशियंस या ऐसे ही कोई एलिट से, और आईएएस का बेटा चाहेगा कि उनका बेटा या बेटी भी इसी एलिटिज्म का पार्ट रहे, फिर मीन्स चाहे जो भी हो। अब दूसरी जो थ्योरी है वो है गोल डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी ऑफ RK मर्टन। अब कुछ सिविल सर्वेंट्स में करप्शन तो कॉमन है ही, लेकिन एक और चीज़ जो नोटिस की होगी अमंग द सिविल सर्वेंट्स, वो है रॉयल एंट्री रील्स एंड सो मच सोशल मीडिया एंगेजमेंट। जहाँ एक ऑफिसर को इंडल्ज रहना चाहिए सिविल सर्विसेज में, दे ऑफन गेट इनटू सोशल मीडिया रेसेस, जहाँ वो रेड्स की वीडियो, रॉयल एंट्रीज वाली रील्स डालते हैं एंड ऑफन 3-3 घंटे की क्लासेस लेते नज़र आते हैं यूट्यूब पर, जैसे इनका सिलेक्शन कैसे बने आईएएस के ट्यूटोरियल्स देने के लिए हुआ है। एंड दिस इज़ अ क्लासिक केस ऑफ गोल डिस्प्लेसमेंट। जब आपका रियल गोल से बड़ा हो जाता है, इट डिसफंक्शंस द ऑर्गेनाइजेशन, हार्मिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, और ये लोगों को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द सिस्टम कि वो भी ऐसे ही रॉयल एंट्री की रील बनाने एंड सिस्टम का फ़ायदा लेने के लिए सर्विस में आए। अब ऐसा नहीं है कि सिस्टम करप्ट ही है,
ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जो मोस्ट ऑफ द एथिकल वैल्यूज़ पर खरे उतरते हैं, जैसे अशोक खेमका, जिनका ट्रांसफ़र 50 से भी ज़्यादा बार हो चुका है बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। TN सेशन, जो कि फेमस हैं इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने के लिए, एंड दिस लिस्ट जस्ट गोज़ ऑन। पर जैसा कि हमारे देवता तुल्य प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना। अभी आपदा भी है और अवसर भी। एक मेजर रिफॉर्म किया जा सकता है एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमारे ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके। यहाँ कुछ सजेशंस हैं जो हम सबको मिलकर अपनाने चाहिए। सिस्टम में स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन और ऑडिट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि फेक सर्टिफिकेट्स और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। सोसाइटी में एक अवेयरनेस बढ़ानी होगी ताकि लोग एथिकल प्रैक्टिसेस के महत्व को समझें और करप्शन के खिलाफ खड़े हो सकें। और जब भी ऐसी कोई रॉयल एंट्री वाली रील देखें तो कमेंट जरूर करें और उस ऑफिसर से पूछें आज काम क्या किया। गवर्नमेंट प्रोसेस को डिजिटलाइज करना होगा जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सभी रिकॉर्ड्स और डिसीजन को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और वर्कशॉप होनी चाहिए जिसमें उन्हें एथिकल वैल्यूज़ और इंटीग्रिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट किया जा सके। समाज को भी एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में ताकि एक कलेक्टिव एफर्ट से करप्शन को कम किया जा सके। और ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए पॉलिटिकल विल एंड ब्यूरोक्रेटिक इनिशिएटिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेस के ग्लोरिफिकेशन को कम करना होगा ताकि स्टूडेंट्स एंड उनकी फैमिली सक्सेस पाने के लिए कोई भी एक्सट्रीम स्टेप्स न लें जो हमारी सोसाइटी और उसके मोरल्स के खिलाफ हों, ताकि बेटर एंड डिजर्विंग ऑफिसर्स हमारी सोसाइटी को मिल सकें। और ट्राइड एंड टेस्टेड वेज ऑफ सक्सेस के अलावा नए रास्ते तलाशे जाएं टू मेक सोसाइटी बेटर एंड अचीव सक्सेस इन अदर फील्ड्स एज वेल, क्योंकि सिर्फ ऑफिसर बनना ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें एंड लेट दिस इको बी हर्ड मोर एंड मोर। चैनल को सब्सक्राइब करें, एम करते हैं 55 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो लाइक भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।